नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। राजनीतिक हक को लेकर कुर्मी समाज ने किया शक्ति प्रदर्शन। अयोध्या में राजनीतिक हक को लेकर कुर्मी समुदाय की हुंकार। लखनऊ हाईवे स्थित पूरे काशीनाथ के मैदान में कुर्मियों ने किया शक्ति प्रदर्शन। 15 से 20 हजार कुर्मी पहुंचे। कुर्मी महाकुंभ में अयोध्या लोकसभा से कुर्मी प्रतिनिधित्व की मांग। राजनीतिक क्षेत्र में कुर्मियों को रखा गया हाशिए पर। राजनीतिक हक की मांग को लेकर कुर्मी समुदाय हुआ इकट्ठा। इस मौके पर बोलते हुए कुर्मी समाज के वक्ताओं ने समाज को एकजुट होने की अपील की और शासन से समाज को उसका अधिकार देने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि समाज के लोगों को अब शिक्षा के लिए जागरूक होना होगा और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर समाज का उत्थान करने में योगदान करना होगा। कार्यक्रम संयोजक जयकरण वर्मा ने कहा कि अब समय आ गया है जब कुर्मी समाज को एक मंच पर आना होगा और एक साथ होने से राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी और एकता से ही समाज अपने सम्मान को पा सकेगा। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का स्वागत कार्यक्रम आयोजकों द्वारा मंच पर किया गया। इस मौके पर अवधेश वर्मा, फयाराम वर्मा, राम सिंह पटेल, रामशंकर वर्मा, योगेंद्र वर्मा, रामशीला पटेल, रामसागर वर्मा, चौधरी ब्रजेश पटेल, प्रेम कुमार वर्मा, कृष्ण कुमार वर्मा, शत्रुघ्न वर्मा पर हजारों की संख्या में कुर्मी समाज के लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। फैजाबाद की धरती में पिछड़े वर्ग में कुर्मी समाज को, चाहे वो व्यवसायिक क्षेत्र हो चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, हर तरह से उसको पीछे ढकेला जा रहा है। आज कुर्मी समाज ने जो अंगड़ाई लेने का काम किया, अपनी एकजुटता, एकता, स्वाभिमान, सम्मान के लिए, अपने हक हकूक़ के लिए जिस तरह से हमारे कुर्मी समाज ने एक मंच पर आकर के एक बुलंद आवाज़ करने का काम किया, इससे मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूं जो कुर्मी समाज को कमज़ोर समझते थे। मैं उन दलों को भी कहना चाहता हूं जिनको लगता था कि मुट्ठी भर मतदाता हैं, इनको इग्नोर कर दिया जाए। मैं उनको भी कहना चाहता हूं जिनको लगता था कुर्मी समाज जागरूक नहीं है, इन सारे लोगों का ध्यान कुर्मी महाकुंभ इस पूरा काशीनाथ अयोध्या के धरती के खींचने का काम किया है। मैं आभारी हूं अपने कुर्मी समाज का, जिन्होंने इतनी भारी संख्या में उपस्थिति दर्ज करा करके जो आज मान, सम्मान, स्वाभिमान और एकजुटता का परिचय दिया है। ऐसे मैं अपने बिरादरी को सलूट करता हूं, प्रणाम करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं हमारे अयोध्या जिले के सभी सम्मानित कुर्मी भाइयों का। आज जो ये जन फैलाव अयोध्या की धरती पर दिखाई पड़ा, जिस तरफ देखो उस तरफ सिर्फ कुर्मी ही कुर्मी नज़र आ रहे। दोस्तों, आपके मीडिया के माध्यम बताने का काम कर रहा हूं, आज अयोध्या की धरती पर एक कुर्मी समाज का प्रतिपरीक्षण पूरी तरह से सफल रहा। इसके लिए बहुत बहुत आभार है कुर्मी समाज के सभी नौजवान दोस्तों, साथियों का। योगेंद्र वर्मा है भाई, पटेल का योगदान तो आप आज़ादी से पहले अंग्रेज की लड़ाई से आप लोग जानते हैं, अब सुनते होंगे, इतिहास भी रहा कि सरदार पटेल के हम लोग वंशज हैं। लकीर तो बहुत लंबी खींचनी। हमारा इस कार्यक्रम से ये संदेश देना चाहते हैं अपने समाज के लोगों को कि हमारे इस कार्यक्रम के करने का मतलब किसी जात का विरोध नहीं, किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं कि किसी पार्टी का विरोध है। ये कार्यक्रम हम अपने समाज के लकीर को बढ़ाना चाहते हैं कि जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी शिक्षित हो और रोजगार परख हो, और जो रोजगार और नहीं हो पाते हैं पढ़ाई लिखाई में, वो कम से कम राजनीति करें और इकट्ठा होकर राजनीति में अपना योगदान दें ताकि देश और प्रदेश का तरक्की हो। बात यह है कि समाज बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर क्या मैसेज जाएगा? इस समाज को शिक्षित और संगठित करने के लिए इस महाकुंभ का आयोजन किया गया था और हमारे नौजवान साथियों ने, कुर्मी समाज के जिम्मेदार लोगों ने इस कार्यक्रम को महाकुंभ का जो नाम दिया गया था, वास्तव में महाकुंभ बना के दिखाया। और उनके संघर्ष को, नौजवान साथियों के संघर्ष को, समाज के संघर्ष को हम बार बार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में हमारे नौजवान साथियों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और संगठित किया लोगों को और यहाँ पर पहुँचाने का काम किया। इस समाज को बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। इस समाज के लिए इसी तरह से संगठित रहने का संदेश देना चाहता हूँ। मैं फयाराम वर्मा, ब्लॉक प्रमुख तारू। महाकुंभ का आयोजन
फैज़ाबाद में किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों से कुर्मी समाज के स्वजातीय बंधु इकट्ठा हुए और हम लोग यहाँ से विधायक बनाएंगे। निश्चित तौर पे 2027 का जब भी चुनाव होगा तो अपनी हिस्सेदारी मांगने का काम कुर्मी समाज पूरे प्रदेश में करेगा, ताकि युवाओं को हम चुनाव जिता करके सदन तक भेजने का काम करेंगे। शानदार आयोजन, आयोजककर्ता को धन्यवाद देता हूँ, अपने स्वजातीय बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ। हम लोगों का मैसेज जो हमारा है, ये हमारी कुर्मी बिरादरी का ये हम लोगों को अपना सम्मान स्वाभिमान ये सुरक्षित रखने के लिए हम लोगों ने जो है ये कुर्मी महाकुंभ का आयोजन किया गया है। तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, उन पार्टियों ने जो है हमारी इस कुर्मी बिरादरी को टिकट देने में कहीं न कहीं आनाकानी कर रही। जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, लोग टिकट मांगते हैं लेकिन टिकट नहीं मिलता है। और ये कटु सत्य है कि जब तक टिकट नहीं मिलेगा, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, तब तक कोई जीत करके नहीं आएगा। तो हम लोगों का एक उद्देश्य है अपनी ताकत का एहसास कराना कि हम लोग फैज़ाबाद में, इस अयोध्या जनपद में कुर्मी हमारा 2.5 लाख से ऊपर कुर्मी है और कुर्मी बाहुल्य होने के बाद भी हम लोगों को टिकट देने में इग्नोर किया जाता है। उसी के लिए अपने मान स्वाभिमान के लिए ही हम लोग जो है इस कुर्मी महाकुंभ का आयोजन किया गया था कुर्मी समाज के बंधुओं के लिए। अयोध्या लोकसभा क्षेत्र में कुर्मी समाज की संख्या लगभग 3.5 लाख के आसपास है और अभी तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। उसी के लिए संख्या बल और अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए ये आयोजन किया गया था। सभी पार्टियों में ये संदेश जाना चाहिए कि कुर्मी समाज का प्रतिनिधित्व हो। समाज की दशा को बदलने के लिए ये आयोजन किया गया और संगठित समाज की जो संदेश जाना चाहिए वो संदेश आज यहाँ देखने को मिला है। और जिले के अलावा अन्य जिलों से भी काफ़ी लोग यहाँ पे आए, लाखों की संख्या में भीड़ आई। तो इसके लिए हमारा समाज बधाई का पात्र है और समाज को निश्चित ही मजबूती मिलेगी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस के साथ।